फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है एंड मजे में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। हम लोग गए थे डी मार्ट और वहां से हमने पूरा ग्रोसरी का सामान वगैरह लाए हैं, काफ़ी सारा लाए हैं। मैं आप लोग को एक एक करके बताती हूँ, दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें लेके आए हैं। ये लेके आए हैं नायमा का लंच बॉक्स, जो कि हमने स्टील वाला लेके आए हैं। डी मार्ट से ऑफर में चल रहा था, 490 का था, ये 500 का था, तो ऑफर में 399 का था। और काफ़ी अच्छा है क्योंकि बच्चों को स्टील के टिफ़िन में ही देना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है प्लास्टिक के टिफ़िन में जो हमको नहीं समझ में आता है, और क्वालिटी वाइज भी कहीं नहीं रहते, और अच्छे से अच्छा होने के बाद भी नहीं खिलाना चाहिए। तो ये मेरे पास न्यू रखे थे टिफ़िन प्लास्टिक के, फिर भी मैंने ये स्टील का लेने गई बच्चों के लिए से, तो मुझे वहाँ पर यही दिखा का ठीक था। नायमा के हिसाब से छोटी है अभी, उसके हिसाब से सफिशिएंट है। आप अपने हिसाब से चॉइस करिए अपने बच्चों के हिसाब से। तो मैंने ये नायमा के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट था देने के लिए से। और कभी कुछ आपको लगता है तो नॉर्मली आप जो बर्तन की दुकान होती है, अगर प्योर स्टील चाहिए तो आपको वहाँ से मिलेगा, क्योंकि मेरे पास एक हार्ट शेप का प्योर स्टील का भी है और भी टिफ़िन है जो कि हम बच्चों को दे सकते हैं उससे भी। और लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, कलरफुल और बच्चों के हिसाब से रहता है, तो बच्चे थोड़ा सा एक्साइटेड होते हैं कि आज हम लोग को ये हमारा लंच बॉक्स और हमें खाना है, तो मतलब इसमें दी है मम्मी ने, तो बहुत शौक से खाते हैं। और ये रहा सब्जी रखने का, जो कि नायमा के लिए बहुत सफिशिएंट था। लग रहा है कि बिल्कुल छोटा सा है, बट मुझे भी फर्स्ट टाइम लगा था जब मैंने इसमें सब्जी वगैरह डाली तो काफ़ी अच्छे से आ गई। बाकी कुछ चीज़ें आप एक्स्ट्रा देते हैं तो वो अलग उसमें भी दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही टिफ़िन हो। वैसे भी बच्चों को चेंज कर करके टिफ़िन में देना चाहिए, तो बच्चों को अच्छा लगता है। और एक वो रहता है ना, बच्चों जब सारे बच्चे टिफ़िन मतलब लाते हैं और खोलते हैं तो सबको रहता है कि हमने क्या लाए हैं, और उनके सामने एक उनको प्राउड फील अच्छा लगता है, तो बच्चों को अच्छे से देना चाहिए। तो फिर मैंने ये शीरीन के लिए दूसरा वाला लिया, ये काफ़ी कॉस्टली था ये भी, जो कि ऑफर में 490 का कितने का था, 449 का था ये ऑफर में। तो ये इस तरीके से है कि नीचे आप बॉयल पानी भरे, ऊपर ये स्टील का है और इसमें गर्म रहेगा खाना, इस तरीके से बताया। बट ये ऐसा रहता है और मतलब ऐसा कुछ रहता नहीं है और ज़्यादा इस तरीके से यूज़ होता नहीं है। ये 449 का है, बाकी इसकी भी प्राइस ज़्यादा है यहाँ पर। और ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि शीरीन है 7th क्लास में, उसके हिसाब से उसको जो आप सब्जी देंगे वो थोड़ी ज़्यादा रहती है बच्चे के हिसाब से, तो फिर वो छोटा पड़ रहा था जो शीरीन का उस टाइप से। तो ये वाला एकदम परफेक्ट था, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। और इसकी जो प्लास्टिक की क्वालिटी A1 है, उसके बाद ये स्टील का है पूरा और काफ़ी अच्छा है, मतलब ब्रांडेड में है, तो बहुत पसंद आया था ये भी। बट होता है ना, बच्चों के टिफ़िन है एक बार ले लो, और ये सब हेल्थ का रहता है ना, हेल्थ के साथ हम वो नहीं ले सकते। यहाँ ये जो देख रहे हैं ये प्लास्टिक का, बट बहुत अच्छा है। वहाँ नीचे आप बॉयल पानी भर रख सकते हो, उसके बाद इस तरीके से इसको ऊपर रख सकते हैं, इसमें सब्जी और इसमें चपाती दे सकते हैं, जो भी आप पराठे पूड़ी देते हैं वो। और काफ़ी बड़ा स्पेस है, बहुत ईजिली और बहुत अच्छे से आता है, आप ट्राई करिएगा ये। और ये जो दिया है कि आप सब्जी जैसे खुले में है, तो ये बीच में ऐसे रबड़ और उठा के दिए हैं कि बिल्कुल एयर टाइट पैक होता है, कि आपकी सब्जी इधर चपाती साइड बिल्कुल नहीं आएगी, पैक हो जाएगी एयर टाइट बिल्कुल। तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, और लुक वाइज कलर सब परफेक्ट था। दोनों के टिफ़िन एकदम परफेक्ट आए थे, दोनों इतनी ज़्यादा खुश थी, और बस इंतज़ार हो रहा था कि कल स्कूल हम कैसे जाएं और फ्रेंड्स को दिखाएं। उसके बाद मैंने क्या क्या लाई आप लोग को दिखाती है। कोल्ड ड्रिंक हम लोग डी मार्ट जाते हैं तो बिल्कुल हमेशा लेके आ जाते हैं, कोको कोला या स्प्राइट या और कुछ भी चेंज कर करके। उसके बाद मैंने ले ली हूँ चीज़, क्योंकि बच्चों को स्कूल चालू हो गए हैं, तो पहले मैंने गर्मी में सब रखती थी, फिर क्या होता है कि फिर मैं बीच में बना नहीं रही थी ज़्यादा चीज़ें, तो फिर मैंने चालू की बच्चों के टिफ़िन के लिए। ये है अमूल बटर है, जो कि केक वगैरह बनाने में नॉर्मली ब्रेड के लिए यूज़ होता है। ये सब चीज़ें लगती रहती हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैं गई थी पॉन्ड्स का पिंक पाउडर लेने, बट वो था नहीं, तो मुझे पर्पल वाला ही लेना पड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत वेस्ट करते हैं महंगे पाउडर, तो फिर मैंने ये वाला लेके आई। उसके बाद नायमा को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था हेयर बैंड, तो ये नायमा ने ले ली। फिर वहाँ से हम लोग 2 बर्ड्स के पैकेट लाए इस तरीके से, और फिर
2 ले आए हैं, एक और बाद में मैं दिखाऊंगी। और उसके बाद ये हेयर बैंड ले आई थी। मैं जब भी डीमार्ट जाती हूँ एक क्लैचर, सॉरी हेयर बैंड बोर्डिंग क्लैचर लेके आ जाती हूँ, क्योंकि ऐसे लाने से कि करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर घर में। उसके बाद मैंने ले आई थी ऑर्गेनो और हब, जो कि पिज़्ज़ा बनाने में यूज़ होता है या कोई भी ऐसे सीजनिंग टाइप से बनाते हैं वो यूज़ होता है, जो कि मेरे पास ख़त्म हो गई थी। और ये है कांच की बॉटल, जो कि ये बहुत कॉस्टली मिलती हैं, और प्लास्टिक के बॉटल में जो आता है वो नॉर्मल मिलता है। फिर ये मैंने स्टिकर चिपकाने वाले लेके आ गई थी, और मैंने जो आपको तुलिप की बर्ड्स दिखाई थी इससे पहले, वही उसका सेकंड था। उसके बाद हमने ये कलर वाली पेंसिल ले लिए थे नायमा शीरिन के लिए से, क्योंकि इसके पीछे इरेजर लगी हुई तो ईजी होता है, तो मैंने सोचा इन लोग को अच्छा रहेगा। और मैं ये देखिए, ये उसके बाद हम लोग की कोलगेट लाए। इस बार सोचे थोड़ा चेंज करें, क्योंकि हम लोग क्लोजअप ही हमेशा कितने सालों से यूज़ हो रहा है यार, बहुत साल हो गए। हम लोग सोचे इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, तो कोलगेट ये लेके आए। उसके बाद मैंने चिकन का सुहाना मसाला लेके आई, क्योंकि मैंने मसाले इतने सारे घर में रखे और इतने सारे ले लेती हूँ, उसके बाद जो कुछ कुछ ख़त्म हो जाते हैं फिर मैं वो लेके आती हूँ। और फिर मैंने सबसे इम्पोर्टेंट कि मेरा जो डोसे का तवा है, मैं इतने बार डोसा बनाती हूँ कि उसका नॉन स्टिक ही ख़त्म हो गया था, अब उसमें डोसा चिपकने लगा था। तो फिर मैं ये वाला 299 का मिल रहा था, और ये भी महंगा है और ऑफर में था डी मार्ट में 299 का, काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरीके से वाइट दानेदार का था, बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो फिर ये वाला मैंने डोसा तवा ले ली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे घर में डोसा इडली वगैरह बनाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, तो वो उसका नॉन स्टिक ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मेरे पास कढ़ाई भी इतनी सारी हैं, तो काफ़ी जो कढ़ाई है, किसी की नॉन स्टिक की कुछ बची है, किसी का ख़त्म हो गया है। और तो फिर मैंने ये दूसरी ले आई हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको खाना जो बनाना है, सब्जी, वो बहुत कम ऑयल में बनती। प्लीज़ आप लोग भी घर में नॉन स्टिक की कढ़ाई यूज़ करिए। थोड़ा कॉस्टली पड़ता है बट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती, क्योंकि इसमें सच में बहुत कम ऑयल में अच्छा खाना बनता है। क्योंकि हम लोग इस नॉर्मल कढ़ाई में कम ऑयल में खाना बना ही नहीं सकते, कोशिश भी करेंगे तो टेस्टलेस बनेगा। इसीलिए इसमें एकदम परफेक्ट सब्जी बनती कम तेल में और बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद रेड लेबल चाय पत्ती ले आए थे हम लोग, ये देखिए, जो कि हम लोग अक्सर पीते हैं, चेंज भी करते रहते हैं, मूड के ऊपर है। फिर मैंने प्रीमिया की शुगर ले आई थी डी मार्ट से, और 1 kg लेके आई गई थी। और उसके बाद नायमा ने सीरीन ने ये बोली कि मुझे इस तरीके से मंचूरियन वाला और हॉट गार्लिक वाला ये चिंग्स वाली मैगी लेना है, मतलब। तो ये इस बार न्यू है, थोड़ा सा चिली वाला है, और थोड़ा चेंज होके उसके लिए लिए, उसने खुद पसंद की। होता है ना, बच्चे अपने साथ जाते हैं तो उनको लगता है हम भी अपनी चॉइस से चीज़ें लें। उसके बाद फली दाने थे, और ये रॉक सॉल्ट है, जो इससे पहले भी मैंने बताई थी कि घर में प्लीज़ ये सेंधा नमक ही खाएं, बहुत ज़रूरी है, दूसरा नमक ना खाएं। उसके बाद ये पास्ता मैं ले आई थी, क्योंकि मैं चीज़ी और नॉर्मली मसाले वाला पास्ता बनाती हूँ, बच्चों को इतना पसंद आता है कि वो जितना भी बनाएं। उसके बाद नायमा मांगती रहती, शीरीन भी, बस है मम्मी बचा है, दे दो टिफ़िन में दो। तो उनकी फ्रेंड्स और शीरीन मतलब इतने मज़े से स्कूल में खाते हैं। उसके बाद ये बहुत प्यारी खुशबू का है, माइल्ड का है, ये हैंड वॉश बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद मैंने ये इस तरीके से बन ले आई थी, जो कि सैंडविच बनाने के, तो 4 बन ले आई थी, मैंने फ्रीज में रखी थी, एक आप लोग को दिखाने के लिए निकाली थी। उसके बाद ये बिरयानी राइस लेके आ गए थे 1 kg की, ट्राई करते हैं, बाकी हम एक शॉप से अलग से लेते हैं। उसके बाद हम मोटा पोहा और पतला पोहा दोनों ले आए थे। पतला इसलिए क्योंकि मुझे बनाना है चूड़ा, और मूंग दाल और उड़द दाल भी लेके आ गए थे। और ये रॉक सॉल्ट जो है हमने 3 पैकेट लाए हैं, जो सेंधा नमक है, मतलब आप इसको खाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग घर में ज़रूर सेंधा नमक ही यूज़ करें। और उड़द दाल जो मैं आपको दिखाई। उसके बाद बच्चों के लिए से सुबह जब स्कूल जाते हैं तो उनको चोकोस वगैरह देने के लिए से 199 का है ये पैकेट, काफ़ी कॉस्टली होते हैं ये, इसके अंदर उतना ज़्यादा नहीं रहता है मटेरियल। तो ये सुबह दूध में देने के लिए से मैं ले के आई थी, क्योंकि बच्चे उतना को दूध वगैरह ही पीते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद वेज मेयोनीज ले आई थी, जो कि मैं अक्सर लाती हूँ, बहुत यूज़ होती है मुझे, पिज़्ज़ा बर्गर या सैंडविच कोई भी चीज़ बनाना हो तो ये मेयोनीज मुझे लगती ही है। और यही वाली मैं ओरिजिनल वेज मेयोनीज लाती हूँ,
जो कि फंटूस की है, काफ़ी अच्छी रहती है ये। और इसका प्राइस दिखा रही थी मैं, पता नहीं कितना है। और ये सब चीज़ें बहुत कॉस्टली पड़ती है और हमारे घर में बहुत यूज़ होती हैं, जल्दी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद ये किसान का केचप ले आए थे, काफ़ी अच्छा होता है। केचप भी हमारे घर में बहुत यूज़ होता है। उसके बाद मैंने ये पिज़्ज़ा और पास्ता सॉस ले आई थी, जो कि आप जब पिज़्ज़ा बनाते हैं तो स्टफिंग करने के लिए यही होता है जो नीचे। उसके बाद फॉर्चून का सरसों का ऑयल लेके आ गए थे, मैदा लेके आ गए थे, ये इस तरीके से हाँ मैदा लेके आए, रिफाइंड का है, मैदा लेके आ गए थे। उसके बाद ये मोटा पोहा है और हाँ मैंने पतला दिखाई थी, मोटा है। उसके बाद सर्फ एक्सेल ले लिए थे, जो कि मेरे को वॉशिंग मशीन में मतलब लगता है ऑलरेडी मेरे पास 5 kg का रखा है, बट एक्स्ट्रा मैं लेके आ जाती हूँ कि कभी कपड़े रोज़ धुलते कभी कमी ना आए, इसलिए मैं ज़्यादा ही ले आती हूँ। उसके बाद हार्पिक ले आए थे, बर्तन का स्क्रब, कुछ चीज़ें ऐसी होती। इतनी सारी शॉपिंग करना पड़ा, इतना हम लोग को वक्त लगा और संडे के दिन चले गए थे, गलती किए। इतनी भीड़ थी कि कभी नहीं जाएंगे संडे के दिन। उसके बाद इनकी ये बनियान ले लिए थे और ये हम लोग ने मतलब सेकंड टाइम कपड़े वहाँ से लिए डी-मार्ट से, काफ़ी अच्छा है। ये सीरीन के लिए से लिए हैं, मतलब लेगिस जैसे है और बॉडी फिट है, काफ़ी अच्छा। जॉगिंग वगैरह करना है या फिर टी शर्ट के नीचे लेगिस होता है ना स्किन फिट वाला, बड़ा प्यारा था, बहुत रिलैक्स वाला, वो लिए। फिर उसके बाद ये जीन्स लिए, ये कार्गो टाइप है, छोटा सा मतलब उस टाइप से ढीला ढाला थोड़ा सा होता है ना, जीन्स पहन लो रिलैक्स, टाइट स्किन टाइट वाला नहीं है, ये ढीला ढाला, तो बहुत पसंद आया था मुझे। तो मैंने कहा ये सीरीन के लिए ले लेती हूँ। अब सीरीन इतनी बड़ी हो गई है कि अब बिल्कुल ऐसा लगता है मेरे बराबर हो गई हर चीज़ उसको, अब वो छोटा बचपन नहीं रहा, अब उसके लिए बड़ों जैसे कपड़े लेना पड़ता है। और ये रहा पूरा डी-मार्ट का बिल, जो मैं आपको दिखाती हूँ कितने का है। और ये गया है 6000 जैसे का गया है बिल, और ये 1543 जो सेव हुए हैं। और ये देख रहे हैं 6000 जो बिल मैं दिखा रही हूँ आप लोग को, 6000 बिल गया है हमारा और उसमें 1500 जैसे सेव हुए हैं, 5998 इस तरीके से। और 1500 इतने सामान में 1500 सेव हुए, वो भी क्यों बता रही हूँ क्योंकि हमने डी-मार्ट से लिया। आप नॉर्मली किसी शॉप से अगर लेते हैं तो उसमें 1 रुपये भी लेस नहीं होते। सो आपको कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। और ये सारे सामान नज्जू ने इतने प्यार से, जो भी अपन बोलो कि ले लेते हैं, बिल्कुल हाँ ले लो करते हैं, कभी कोई चीज़ मना नहीं करते। मैं इससे पहले भी आप लोग को दिखाई, तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं भी देख के ही लेती हूँ। और इतने अच्छे इतने प्यार से ले जाते हैं, सब कुछ दिलाते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए ले लो खुशी खुशी, बट उनके हिसाब से जो उनको लगता है वो लोग ले लेते हैं। इस तरीके से हमने पूरा सामान लिए और दोनों एक दूसरे से पूछ के सोच के ही हम लोग ये सामान लेते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी चॉइस होती मैं ही चॉइस करती हूँ, बिल्कुल नहीं। नज्जू मिल के साथ में एक दूसरे से पूछ के साथ में ही चलते हैं और बच्चों से भी कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं हम लोग। इस तरीके से मतलब हम लोग सब मिल के और ये चीज़ें शॉपिंग करते हैं। और कभी कोई चीज़ों के लिए नज्जू मना नहीं करते कि ये मत लो या अभी मत लो या कॉस्टली, इतने प्यार से सारी चीज़ें दिला देते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।